हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और क्लास 11th में आज लेक्चर 104 है। आज हम बड़ा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक ही एक्सरसाइज है, बहुत आसान चैप्टर है बेटा। सबसे पहले देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट। सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट P of n इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है, नेचुरल नंबर n इन्वॉल्व है उसमें। फर्स्ट, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, कि जब हम उस स्टेटमेंट में n की जगह 1 पुट करते हैं तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती है। सेकेंड, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, then the statement is also true for n equal to k plus 1, कि अगर स्टेटमेंट n की जगह k रखने पे ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट n की जगह k plus 1 रखने पे भी ट्रू होगी। और अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हम क्या कह देते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, सारे नेचुरल नंबर n के लिए। ये है हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा हम कैसे करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी, सबसे पहले हम n की जगह 1 रखेंगे, देखेंगे कि क्या वो ट्रू आ रही है। फिर हम n की जगह k रख देंगे पूरी स्टेटमेंट में और उसे किसी इक्वेशन का नाम दे देंगे। फिर हम n की जगह k plus 1 रखेंगे और देखेंगे कि हमें शो क्या करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, किसकी हेल्प से? इक्वेशन 1 की हेल्प से। ये तो था बेटा रफली आइडिया कि हम क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करने वाले हैं। अब एग्जांपल्स में हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल 1 देखिए बेटा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है कि ये हर एक n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अब बेटा एक तरीका तो ये है कि हम पहले n की जगह 1 रखें, फिर n की जगह 2 रखें, n की जगह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करें तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि हम 1 के लिए देखेंगे, फिर k के लिए ट्रू मान लेंगे और k plus 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे। और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाली स्टेटमेंट की हेल्प से कि सभी n की वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा। करते हैं स्टार्ट। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p of n। इस सारे स्टेटमेंट को p of n का नाम दे दिया। सबसे पहले n इक्वल टू 1, n की जगह क्या रखेंगे? 1। n की जगह 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे n की जगह 1 का फर्स्ट टर्म, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 1 बनेगा। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखिए, 1 1 और 1 2, यहाँ पे 1 करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3 बाय 6 कैंसिल आउट होके क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। ये भी 1 ये भी 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो ये क्या आ गया आपके पास? ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अब हम k के लिए इसे ट्रू मान लेंगे। अज्यूम दैट p of k is true for some positive integer k, तो n की जगह k रख दें, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी आप n की जगह k रखिए, n की जगह k रखिए, n की जगह k रखिए। ये स्टेटमेंट को हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम k plus 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे, यानी कि पहले हम देख लें कि हमें प्रूव क्या करना है। तो n की जगह क्या रख दिया बेटा? k plus 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और n की जगह k plus 1 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे n की जगह क्या रखा बेटा? k plus 1 रखा। यहाँ पे जब हम n की जगह k plus 1 रखेंगे, साथ में प्लस 1 भी है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? k plus 2। यहाँ पे अगर हम n की जगह k plus 1 रखेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये क्या बनेगा? 2k plus 3 बाय में 6 तो है ही। यानी कि ये तो हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है कि ये होल्ड करता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के लिए दिखा देंगे।
लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू k प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा k प्लस 1 से पहले वाले टर्म क्या होगी, k ही तो होगी। और यहां तक की वैल्यू हमें पता है, कहां लिखी हुई है, इक्वेशन 1 में, कि इस सारे की ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को रख दिया, प्लस में k प्लस 1 का स्क्वायर, एलसीएम लिया है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक फायदा है कि हमें पता है कि हमें इसको किसके बराबर लेके आना है, हमें इसको इसके बराबर शो करना है। और यहां तक हम आ चुके हैं। अब इसमें से k प्लस 1 हमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लिया, रिमेनिंग ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। यहाँ पे जैसे ही हमने फैक्टर बनाए, ये क्या आ गई बेटा हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गई। यानी कि k प्लस 1 ट्रू है कब, जब जब k ट्रू है। और हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। यही तो थी हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट, कि कोई भी स्टेटमेंट है अगर वो 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, और सेकंड में था अगर k के लिए ट्रू है और k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाती है, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये स्टेप आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेन काम हम इसी में ही कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम n की जगह 1 रख रहे हैं, यहाँ पे हम n की जगह k रख रहे हैं, और यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रख के जो हमें शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं। ये आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। बस इसमें इतना जरूर ध्यान में रखना है कि आपने जो इक्वेशन 1 माननी थी ना, उसका जरूर यूज करना है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, प्रूव दैट 2 की पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। अब हमें इसको प्रूव करना है कि हर एक n के लिए ये ट्रू है। सेम वही प्रोसीजर, लेट p ऑफ n इक्वल टू 2 की पावर n ग्रेटर देन n। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए n की जगह 1 रखें, n की जगह 1 रखें। क्या 2 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अब k के लिए ट्रू मान ले, n की जगह क्या रखते हैं बेटा, k, n की जगह क्या रखें, k, और इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। अब हम प्रूव क्या करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, यानी कि n की जगह रखा k प्लस 1, n की जगह रखा k प्लस 1, ये चीज हमें दिखानी है कि ये ट्रू है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, 2 की पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर k। अब हमें पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 की पावर k। अब इक्वेशन 1 का यूज करें, 2 की पावर k बड़ा है k से, तो ये सारा किससे बड़ा हो गया, 2k से। 2k को लिख सकते हैं हम k प्लस k, और जो टर्म अगर k प्लस k से बड़ी है तो वो k प्लस 1 से तो बड़ी होगी ही होगी, और यही हमें दिखाना था। हमें k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट को ट्रू करना है, किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो उसको ब्रेक किया, इक्वेशन 1 का यूज किया, क्या आया हमारे पास कि 2 की पावर k प्लस 1 2k से बड़ी आ गई। 2k को ब्रेक किया, k प्लस k। अब कोई भी टर्म अगर k प्लस k से बड़ी है तो वो k प्लस 1 से तो बड़ी होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे बात नेचुरल नंबर की हो रही है। 1 2 3 4 5 बीच में कहीं k ले लिया अप टू n, तो जो टर्म k प्लस k से बड़ी होगी वो k प्लस 1 से तो बड़ी होगी ही होगी। Therefore, p of k plus 1 is true when p of k is true, and hence by principle of mathematical induction given statement is true. डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 3 को बेटा। एग्जाम्पल 3, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट। अब हमें इसको प्रूव करना है कि हर एक नेचुरल नंबर n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेम तरीका, n की जगह क्या रखें, 1, n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब फर्स्ट टर्म, 1 इंटू 2, ये क्या बनेगी बेटा, 1/2 ही बनेगी। यहाँ पे n की जगह 1 रखा, यहाँ पे n की जगह 1 और 1 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो n इक्वल टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी। k के लिए ट्रू मान ले, n की जगह क्या रखा, k, n की जगह क्या रखा, k, n की जगह k और n की जगह k, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमने दिखाना क्या है
कि k+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि क्या बनेगी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस में 1/3 इंटू 4 प्लस में 1/, n की जगह क्या रखूं बेटा k+1, यहाँ पे k+1 +1 क्या बनेगा ये k+2। ये साइड क्या आएगी, n की जगह क्या रखना है k+1, n की जगह क्या रखे k+1 और साथ में +1 है तो k+2। ये चीज हमें शो करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे, किसकी हेल्प से 1 की हेल्प से। तो इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी बेटा, यही तो आएगी k इंटू k+1, k+1 रखा था यहाँ पे, तो k+1 से पहले वाले टर्म में k ही तो रखेंगे, तो यही बनेगी। अब यहां तक की वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन 1 में ये सारी किसके बराबर दे रखी है k/k+1 के बराबर दे रखी है। यहाँ पे क्या बच गया साथ में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ, अब दो टर्म्स हैं बटे में है, एलसीएम ले लें k+1 k+2, इसको सॉल्व करेंगे k इंटू k+2 प्लस में ये तो 1 रहेगा, सॉल्व करें k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k+1 k+2, और ऊपर वाला हमारे पास फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। आप फैक्टर बनाएंगे तब भी यही बनेंगे, k+1 से k+ कैंसिल आउट, और जो बचा वही हमारी क्या आ रही है बेटा राइट हैंड साइड आ रही है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, n की जगह 1 रखना है ट्रू हो जाएगा, n की जगह k के लिए इसको ट्रू मानना है, इक्वेशन 1 का नाम देना है, k+1 के लिए देखेंगे क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते जाएंगे, इक्वेशन 1 का यूज करके उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड वाली टर्म आ जाएगी, क्या देंगे hence by principle of mathematical induction given statement is true for all natural number n। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 4, for every positive integer n prove that 7 की पावर n minus 3 की पावर n is divisible by 4। हमने क्या दिखाना है कि ये जो टर्म है ये 4 से डिविजिबल है। बेटा एग्जांपल 4 से पहले आपको तीनों ही एग्जांपल बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि प्रोसीजर सेम है, स्टेप्स सेम चलेंगे इसमें। करते हैं तो फिर लेट p ऑफ n, क्या आ गया, हमने इस स्टेटमेंट को नाम दे दिया n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, n की जगह 1 रखा, 7 में से 3 गए 4, 4 तो 4 से डिविजिबल है ही, तो 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी। k के लिए ट्रू मान ले, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k ये 4 से डिविजिबल है। अब कोई भी टर्म 4 से डिविजिबल है तो वो कुछ ना कुछ 4 की मल्टीपल होगी, तभी तो वो 4 से भाग जाएगी। तो हमने इसको क्या मान लिया 4d, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, p q r s कुछ भी ले सकते हैं, 4d के बराबर इसको मान लिया, जहां पे d क्या है नेचुरल नंबर है, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम स्टेटमेंट को k+1 के लिए देखेंगे, n की जगह क्या रखा k+1, n की जगह क्या रखा k+1, कि ये स्टेटमेंट 4 से भाग जाती है, ये हमें दिखानी है बट इक्वेशन 1 का यूज करके। तो देखिए जरा इसको कैसे सोल्व होगा, पहले इसको ब्रेक कर देते हैं, 7 की पावर k इंटू 7 माइनस में 3 की पावर k इंटू में 3। अब हमें 1 का यूज करना है, मतलब ये आना चाहिए 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k। अब 7 की पावर k के साथ तो 7 है बट यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या किया 3 की पावर k इंटू 4 घटा दिए और 3 की पावर k इंटू 4 जोड़ दिए। अब कोई भी टर्म हम प्लस माइनस में तो लिख ही सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, 7 की पावर k इंटू 7 माइनस में 3 की पावर k इंटू 3 और माइनस में 3 की पावर k इंटू 4, ये कितना हो गया 3 की पावर k इंटू 7, साथ में ये टर्म एज इट इज। अब यहां से देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही हमने 7 को कॉमन लिया है हम इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं। सेम ही टर्म है, ये किसके बराबर है 4d के बराबर है, तो इसकी जगह लिख दिया 4d। अब क्या सारी टर्म में से 4 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अंदर क्या बचेगा
7d प्लस में 3k। अब ये टर्म अगर 4 का मल्टीपल है तो ये 4 से भाग भी हो जाएगी और हमें यही दिखाना था कि ये टर्म हमारी 4 से डिविजिबल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करें कि ताकि इक्वेशन 1 का हम यूज कर पाए। बाकी का काम हमने सेम वैसे किया है। n की जगह 1 रखा है, ट्रू आ रही है स्टेटमेंट। n की जगह k रखा है, उसको ट्रू मान लिया है। k प्लस 1 के लिए देखा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और उसको इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 का यूज कर पाए और ताकि हम प्रूव कर पाए कि हमारी जो k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। Hence, by principle of mathematical induction, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए। और अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 5 देखिए बेटा, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल आ गए n और x, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। यहाँ पे जो ये x दिया है, इस x पे कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है। देखो -1 अगर होगी तो ये टर्म क्या बन जाएंगे, 0 0 बन जाएंगे। तो हम प्रूव क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दे दी कि x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हमने तो यूज करना है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले लेट p ऑफ n, इसको मान लिया। n इक्वल टू 1 की बात करें तो n की जगह 1 रख दिया और n की जगह 1 रख दिया। यहाँ पे सेम टर्म है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वालिटी भी तो है, तो ये चीज क्या होगी हमारे पास, ट्रू होगी। फिर हम k के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं। n की जगह k रख दिया, n की जगह k रख दिया और इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखेंगे कि k प्लस 1 के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स। इसको खोलें तो 1 प्लस k एक्स प्लस एक्स, हमें ये दिखाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसको राइट हैंड साइड के ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा देंगे, बट याद रहे किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, इसको ब्रेक कर दे, 1 प्लस एक्स की पावर 1 और 1 प्लस एक्स की पावर k। अब हमें ये दिख रहा है जो कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 1 प्लस के एक्स से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस के एक्स। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी हमें आती है। अब देखिए जरा क्या आ गया है, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और हमें क्या चाहिए, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स, हमें ये चाहिए, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है। अब कोई भी टर्म इससे बड़ी है तो उसमें से कुछ घटा दें तो उससे भी तो बड़ी रहेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो 10 क्या है हमारे पास, 4 से बड़ा है, तो अगर 4 में से हम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घटा दें, एक घटा दिया हमने, अब भी तो ये चीज बनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने के एक्स स्क्वायर घटा दिया, ये के एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस की टर्म है। प्लस की टर्म कैसे है, x -1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया है, ठीक है। और इसको किसी k से मल्टीप्लाई करेंगे, k भी क्या है हमारा नेचुरल नंबर ही तो था, 1 और n के बीच में कहीं पे, तो अब भी ये क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। अब कोई भी टर्म अगर के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 से बड़ी है तो वो के एक्स प्लस 1 से भी बड़ी होगी। और यही बेटा हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है। कब कब, जब p ऑफ k हमारे पास ट्रू है। Hence, by using principle of mathematical induction, given statement is true for every natural number n। ठीक है बच्चे, अगेन मेन स्टेप्स आपके पास ये वाले हैं। यहाँ तक तो हमने क्या किया, n की जगह 1 किया है, ट्रू हो गया, k को अज्यूम कर लिया है, इक्वेशन 1 का नाम दिया है, k प्लस 1 रखा, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, एक आइडिया मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसे राइट हैंड साइड बनाना है, किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से। और जैसे ही ये चीज ट्रू हो जाती है, हम क्या कह देंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 6 को। एग्जाम्पल 6 देखिए बेटा, प्रूव दैट 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस में 5 इज डिविजिबल बाय 24, कि ये सारी टर्म 24 से डिविजिबल है।
ये सेम वैसे ही है जैसे हमने डिविजिबल बाय 4 वाला किया था। ठीक है, लेट पी ऑफ एन है, एन की जगह 1 रखा, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, माइनस में 5, 14 और 15 29, 29 में से 5 गए 24, 24 तो 24 से डिविजिबल है, तो 1 के लिए तो बेटा हो गया ट्रू। के के लिए मान ले, एन की जगह रखा है के, एन की जगह रखा है के, कि ये टर्म हमारी 24 से डिविजिबल है। अब ये टर्म 24 से डिविजिबल है तो 24 की मल्टीपल होगी, तो इसको हमने किसके बराबर मान लिया बेटा, 24q के बराबर मान लिया और इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। अब k प्लस 1 के लिए दिखाएंगे, n की जगह रखा k प्लस 1, n की जगह रखा k प्लस 1, माइनस में 5, यानी कि ये टर्म आपकी 24 से डिविजिबल है, ये हमें दिखानी है। और दिखाएंगे कैसे, इक्वेशन 1 की हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो 7 की पावर k प्लस 1 है, इसको ब्रेक कर दिया, 5 की पावर k प्लस 1 है, इसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हमने क्या देखा हुआ अब तक कि हम इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हम इक्वेशन 1 का कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 2 और 7 की गुना कर दिया, 3 और 5 की गुना कर दिया, रिमेनिंग टर्म ऐसे, यहां तक ये टर्म ऐसे हैं। ये क्या कर दिया, देखिए बेटा हमने ये लेके आना है 7 की पावर k इंटू में 2। ठीक है, यहाँ पे है 14 इंटू 7 की पावर k, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 चाहिए, 7 एक्स्ट्रा है। तो जरा एक बार इसकी 7 से गुना कर दें, क्या आएगा, 14 इंटू 7 की पावर k, प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 5 की पावर k, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि जब हम इसमें से 7 कॉमन लें तो हमारी ये टर्म बचे और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 24q लिख देंगे। अब हमें ये सारी टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है, प्लस का 21 इंटू 5 की पावर k चाहिए, पर सिर्फ 15 है, 6 और चाहिए, तो प्लस का 6 इंटू 5 की पावर k जोड़ा और इसी को ही माइनस किया। अब माइनस का 35 भी चाहिए और है सिर्फ माइनस का 5, तो 30 माइनस भी कर दिए और 30 जोड़ भी दिए। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या टर्म बनी, 14 इंटू 7 की पावर k 15 और 6 21 इंटू 5 की पावर k, माइनस का 5 और माइनस का 30 हो गए माइनस के 35, ये 2 टर्म और बच गई। इन सारों में से हमने क्या लिया, 7 को कॉमन लिया, और जैसे ही 7 को कॉमन लिया इक्वेशन 1 की मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। इसकी वैल्यू रखी हमने 24q। अब ये बचा हुआ हमारे पास, इसको देखो जरा, 7 इंटू 24q माइनस में 6 इंटू 5 की पावर k माइनस में 5। इसको ध्यान से देखोगे तो आप k की यहाँ पे कोई भी प्लस की वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा 4 से भाग जाएगा। k की वैल्यू 1 रखें, 5 में से 5 गए 0, 0 तो 4 से भाग जाता ही है। k की जगह 2 रखिए, 25 में से 5 गए 20, 20 भी 4 से जाता है। k की जगह 3 रखिए, 125 में से 5 गए 120, वो भी 4 से जाता है। यानी कि ये टर्म तो हमारी 4 से डिविजिबल होगी ही होगी, तो इसको हमने क्या लिख दिया बेटा, इसकी जगह लिख दिया 4p। भाई जैसे ये 24 से डिविजिबल थी तो ये 24q के बराबर होगी। वैसे यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लिया कि ये 4 से डिविजिबल होगी तो 4p के बराबर है। क्या अब इस सारे में से 24 आ सकता है कॉमन, बिल्कुल आ सकता है, 7q माइनस में p। अब ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इस फॉर्म में आ गई, और हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 24, और यही हमें प्रूव करना था। Hence, by principle of mathematical induction, we can say that this term is divisible by 24 for all n belongs to n. दोबारा देख लीजिए, n इक्वल टू 1 के लिए आप दिखा देंगे, n इक्वल टू k के लिए आप दिखा देंगे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने k प्लस 1 वाली को भी ट्रू दिखाना है, बट k की हेल्प से दिखाना है, यानी कि जो इक्वेशन 1 हमने ली थी ना उसकी हेल्प से। अब किसी न किसी तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। ये जो सारा हमने प्लस माइनस का काम किया, ये इसीलिए किया ताकि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बन सके और हम इसकी वैल्यू रख सकें। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, दैट इज एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7,
प्रूव दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3 n बिलोंग्स टू n। सेम प्रोसेस है। लेट p ऑफ n इसको माना, n की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, n की जगह 1 रखा, 1 की पावर 3। अब 1 तो 1/3 से बड़ा ही है, तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। k के लिए ट्रू मान लें, n की जगह क्या रखा है k, n की जगह क्या रखा है k, नाम क्या दे दिया इक्वेशन 1 का, इसका तो हमें यूज करना है। अब k प्लस 1 के लिए हमने क्या दिखाना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे n की जगह भी क्या रख दें k प्लस 1। यानी कि ये चीज हमें दिखानी है कि ये सारा इससे बड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू k प्लस 1 का स्क्वायर। अब k प्लस 1 से पहले क्या आएगी बेटा, k वाली टर्म ही आएगी। इस सारे की वैल्यू हमें पता है कि ये किससे बड़ा है, k की पावर 3/3 से बड़ा है। बस आगे तो हमने क्या लेना है बेटा, एलसीएम ही लेना, सारे का एलसीएम ले लिया। अब इस ब्रैकेट को खोल दें, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस में 6k प्लस में 3 अपॉन में 3, ये आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है, वो हमें हिंट देगी कि हमें लेके क्या आना है। इसको खोले तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab, यानी कि हमें ये चाहिए, k3 चाहिए, 3k स्क्वायर भी चाहिए, 6k की जगह 3k चाहिए और 3 की जगह 1 चाहिए। तो इसको ब्रेक कर दो बेटा, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k और 3 को ब्रेक किया 1 प्लस 2। अब इस सारे से ये टर्म बड़ी है, तो इसमें से कुछ कम कर दें तब भी बड़ी रहेगी। एक तो हमने हटा दी ये वाले टर्म और एक हटा दी ये वाले टर्म। अब क्या बचा, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और वो हमारा किसके इक्वल है, k प्लस 1 की पावर 3 से। यानी कि ये सारी टर्म हमारी इससे बड़ी आ गई और यही हमें शो करना था। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए। 1 के लिए हमारे पास ट्रू होगी, k के लिए हमने मान लिया, k प्लस 1 के लिए हम कर रहे थे। k प्लस 1 वाले में हमने इक्वेशन 1 का यूज किया, एलसीएम लिया, कुछ एक टर्म आ रही है, हमें राइट हैंड साइड वाली टर्म ही चाहिए थी, तो एक्स्ट्रा टर्म को हमने घटा दिया। अगेन वही एग्जांपल, मान लो कोई भी टर्म है 5 से बड़ी है ये, तो इसमें से हम कुछ कम कर दें तब भी इससे तो बड़ी रहनी है, तो यहाँ पे हमने 2 टर्म कम कर दी हैं, इससे तो बड़ी रहनी है और यही हमें प्रूव करना था। अब हम कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8, प्रूव दैट द रूल ऑफ एक्सपोनेंट a b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। अब तो आपको बेटा बिल्कुल प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ साथ करते हैं। इसको क्या मान ले, p ऑफ n। अब क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1, n की जगह 1, n की जगह 1, ये तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई है। नेक्स्ट अज्यूम करते हैं n इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं, तो n की जगह क्या रखा बेटा k, n की जगह क्या रखा k, n की जगह क्या रखा k, और इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का। अब किसके लिए दिखाएंगे, k प्लस 1 के लिए, यानी कि हमें ये चीज शो करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a b सारे की पावर k प्लस 1, इसको ब्रेक कर सकते हैं a b और a b की पावर k। अब इक्वेशन 1 का यूज करें, a b की पावर k, ये किसके बराबर है, a की k b की k, इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, a की पावर k और b की पावर k। अब यहाँ पे a बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर्स तो ऐड हो जानी है, सेम यहाँ पे पावर्स ऐड हो जानी है, और यही हमारी क्या थी बेटा, राइट हैंड साइड थी। Hence, by principle of mathematical induction, given statement is true for every natural number. ठीक है बेटा, सेम बिल्कुल आसान है, हर क्वेश्चन में हमने सेम स्टेप किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप k+1 वाला प्रूव कर रहे हो वो है, उस स्टेप को आप बहुत अच्छे से करेंगे।
होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।